हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा है टेस्ट 6 और इस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस हैं और जितने भी प्रश्न हैं सब यूनिट फर्स्ट से हैं। ठीक है, आपकी जो पारिभाषिक शब्दावली नाम से जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से सारे प्रश्न हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं प्रश्न को। और हमारा फर्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की तिहाई में धा के बाद एक या दो मात्रा रुकना पड़ता है। ठीक है, जो मतलब हमें नेक्स्ट जो स्टेप लेना है उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा। तो वो है दमदार तिहाई, वो है बेदम तिहाई, चक्रदार तिहाई और या फिर कमालीदार तिहाई। नेक्स्ट प्रश्न है, परन को प्रचार में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है। तो परन जैसा कि हम जानते हैं मुख्यतः पखावज पे बजाया जाता है ना, पखावज की वस्तु है। तो इसे किस विद्वान द्वारा प्रचार में लाया गया। तो उत्तर है मतलब ऑप्शन है आपके पंडित राम सहाय जी, कुदऊ सिंह जी, नाना साहब पानसे जी या फिर पागलदास जी। अगला प्रश्न है, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि ठेके के बीच में सम पर आकर मिलने को जो बोल बजाए जाते हैं उन्हें प्रायः क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस होंगे मुखड़ा, अंतरा, तिहाई या फिर आवर्तन। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में जो कि शारंगदेव जी की है, नाद के लिए प्रयुक्त श्लोक के अनुसार नकार किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे नकार और दकार है ना, नाद किससे बना है, नकार से और दकार से। तो ये विशिष्टतः किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आपको बताना है। तो वो है अग्नि, वायु, पृथ्वी या फिर जल। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में आप काकू के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो नाट्यशास्त्र में काकू के विषय में भी दिया हुआ है और किस अध्याय में है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 17वां अध्याय, 18वां अध्याय, 16वां अध्याय या फिर 15वां अध्याय। मसीद खानी बाज मुख्यतः किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पूर्वी बाज, पश्चिमी बाज, उत्तर पश्चिमी बाज या फिर लखनऊ बाज। 7वां प्रश्न है, सितार में जोड़ वादन के पश्चात कलाकार द्वारा क्या प्रारंभ किया जाता है। तो अगर आप परक्यूशन से हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। और सितार वादन में जो वादक है, जोड़ वादन के बाद क्या बजाता है, मीड़, झाला, गत या फिर आलाप। अगला प्रश्न है, नाद का गुण तारता अथवा ऊंचा नीचापन किस विशेषता पर आधारित है। तो नाद ऊंचा होगा या नीचा होगा, ये किस पे आधारित होगा कि नाद बड़ा है या छोटा है, उसके तार की धातु कैसी है जो वाद्य है, वाद्य की बनावट कैसी है, और या फिर उसकी प्रति सेकंड की आंदोलन संख्या क्या है। तो इसका क्या उत्तर होगा आप बताइए। अगला प्रश्न है, आपको सही कथन पहचानना है। दो कथन दिए हैं। मसीद खानी गत का वादन द्रुत लय में किया जाता है, रजा खानी गत मुख्यतः विलंबित लय में बजाई जाती है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। योर ऑप्शंस आर 1 is right, 2nd is right, both are right और both are wrong। आपका 10वां प्रश्न है, सा 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 रे 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 ग ग ग यह आवृत्ति किस वर्ण से संबंधित है। जो संगीत में वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो वो किससे संबंधित है, अवरोही वर्ण, आरोही वर्ण, स्थायी वर्ण या फिर संचारी वर्ण। अगला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न है, प्राचीन विद्वान मतंग ने अपने ग्रंथों में अलंकारों की कितनी संख्या का वर्णन किया है। सो ऑप्शंस आर 65, बी 63, सी 35 और डी 33। 12वां प्रश्न है, ओहाटी ललित किस गीति का अन्य नाम है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी या फिर बेसरा। तो इनमें से किस गीति को ओहाटी ललित भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान के अनुसार प्रमुख रूप से कितने स्वर संवाद माने जा सकते हैं। देखो, स्वर संवाद यहाँ पे जो मुख्य हम मानते हैं और जो हम मान सकते हैं कि अक्सर प्रयोग किए जाते हैं वही आपको बताना है ना। ऑप्शन है आपके 2, B3, C1
और डी 4। 14 आपका क्वेश्चन है 6 स्वर वाले स्वर सप्तक को पाश्चात्य संगीत में किस स्केल का नाम दिया गया है? ऑप्शन है आपके पेंटाटोनिक स्केल, बी हेप्टाटोनिक स्केल, सी हेक्साटोनिक स्केल और डी टेम्पर्ड स्केल। क्वेश्चन 15 है मधुर स्वर संवाद वाली जोड़ी को आपको पहचानना है। तो 5:6, बी 2:3, सी 5:8 और डी 4:5। तो अगर आपको स्वर संवाद पता है, उनकी आंदोलन संख्या पता है, तो आप इसे कर पाएंगे। चलिए 240 और 480 निम्न में से किन स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत सिंपल है। अगर आप डिजिट पे जाएंगे तो शायद आपको लगे कि टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो ये किस स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सा प, या फिर सा और म, सा और ग, या फिर सा और ध यानी धव। अगला प्रश्न है भारत द्वारा महिलाओं के लिए किस गीति का उल्लेख किया गया है? तो देखो प्रथुला गीति है, यहाँ पे चतुष्पदाति गीति है, बेसरा गीति है और या फिर भिन्ना गीति है। तो आपको यहाँ पे बताना है स्त्रियों के लिए विशेषतः कौन सी गीति है जो भरत ने बताई है। अगला प्रश्न है हिल्लोल किस गमक का अन्य नाम है? तो गमक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ही गमक में से एक ना एक प्रश्न तो आपका आता है। तो गमक को आपको अच्छी तरह तैयार करना है और ऑप्शंस हैं तिरिप, स्फुरित, कंपित या फिर लीन। अगला प्रश्न है बिना पलदों वाले वाद्यों में एक स्वर से दूसरे स्वर पर एक आघात में आने की क्रिया कहलाती है। तो जैसे गायन में हम मीड़ का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार वाद्यों में प्रयोग किया जाता है। तो जिन स्वरों में पर्दा ही नहीं है, जैसे सारंगी हो गई, अब सारंगी में पर्दा नहीं है, लेकिन हमें सा से अगर सीधे पंचम पर जाना है तो हम कैसे बजाएंगे उसे? तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन हैं आपके जमजमा, घसीट, झाला या फिर सूत। अगला प्रश्न है मसीद खां द्वारा 3 तार के स्थान पर कितने तारों का प्रचलन किया गया? तो ये जो प्रश्न है हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे क्योंकि ज़्यादा डीप में हो रहा है, बट आपको पता होना चाहिए। सो आपका ऑप्शंस हैं A4 मतलब 4 तारों का प्रचलन किया गया, 5 का किया गया, 9 तार उन्होंने चलाए या फिर 2 तारों का ही प्रयोग किया। अगला प्रश्न है संगीत दर्पण के अनुसार गीत के प्रारंभ में ही जो स्वर स्थापित किया जाता है वह कहलाता है ग्रह स्वर, न्यास का स्वर, अंश स्वर या फिर शुद्ध स्वर। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर के अनुसार शुद्ध जातियाँ कितनी मानी गई हैं? तो देखो 2 प्रकार की जातियाँ हैं, शुद्ध और विकृत। तो हमें बताना है शुद्ध कितनी है, वो भी संगीत रत्नाकर के अनुसार। तो ऑप्शन है आपके 7, ऑप्शन है B 11, C 15 और D 23। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में अल्पत्व बहुत्व का वर्णन देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर और या फिर संगीत सुधा। अगला प्रश्न है मार्गी संगीत में प्रचलित प्रमुख 5 तालों में निम्न में से भिन्न को पहचानना है। तो इसकी 5 तालें आप जानते हैं, है ना? और आपके ऑप्शन है उद्घट्ट, चांचपुट, आड़ा चाल ताल या फिर संपक वेस्टाक। तो इसके तो ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप बहुत आराम से इसे पहचान सकते हो। लास्ट प्रश्न है हमारा अल्पत्व मुख्यतः कितने प्रकार से किया जा सकता है? मतलब राग में अगर हम अल्पत्व का प्रयोग करते हैं तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 1। तो गाइस ये टेस्ट है आपका, जल्दी से सॉल्व कीजिए विद इन टाइम और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF म्यूज़िक, सो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। आंसर की आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।